गुरु गुरु वो सूरज है जो हमारे अंदर अपार ऊर्जा का संचार करते हैं। गुरु गुरु वो बादल है जो हमारे अंदर ज्ञान की वर्षा करते हैं। गुरु वायुमंडल में बहती हुई वो हवा है जो हमें खुली हवा में सांस लेना सिखाती है और ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग भी गुरु ही हमें दिखाते हैं। इसीलिए कबीरदास जी ने भी अपने दोहे में कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मतलब कि मेरे आगे गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, तो सबसे पहले मैं किसके पैर छूऊं? मैं उसी के पैर छूऊंगा जिसने मुझे ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखाया। तो गुरु की महिमा अपरंपार। प्राचीन समय में एक सन्यासी हुआ करते थे। कई लोग, कई शिष्य उनके पास गुरु दीक्षा के लिए जाते थे। जब वो सन्यासी बूढ़े होने लगे तो उनको ये चिंता सताने लगी कि उनके बाद इस आश्रम की देखभाल कौन करेगा। तो उन्होंने इस बारे में बहुत सोचा और ये निर्णय लिया कि मेरे बाद मेरे शिष्यों में से ही कोई इस आश्रम की देखभाल करेगा। तो उन्होंने अपने शिष्यों में से 2 लोगों का चयन किया और उनको अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि देखो, अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और मेरे बाद आपको इस आश्रम को चलाना है। तो ये कहकर उन्होंने कहा कि मैं हिमालय की तरफ जा रहा हूँ और तुम्हें अपनी कुछ वस्तु देके जाऊंगा, और अगर मैं वापस आया तो तुम्हें मुझे वो वस्तु वैसे ही वापस लौटानी है, और अगर मैं वापस नहीं आया और तो तुम्हें इस आश्रम को बहुत अच्छे से चलाना है। तो वो दोनों शिष्य तैयार हो गए। उन सन्यासी ने अपने दोनों शिष्यों को एक एक पोटली दी और कहा कि देखो, इसमें गेहूँ है और तुम्हें इन गेहूँ का ऐसे ही ध्यान रखना है, इनको ऐसे ही रखना है, और जब मैं वापस आऊँ तो मुझे जितने गेहूँ मैंने तुम्हें दिए, मुझे उतने गेहूँ ही वापस चाहिए। और वो ये कह के हिमालय की ओर चले गए। अब उनमें से एक शिष्य जो गुरु का परम भक्त था, वो बहुत मानता था, भगवान की तरह उनकी पूजा करता था, तो उसने वो पोटली भगवान के मंदिर के आगे रख दी और उसकी दिन रात पूजा करने लगा। और जो दूसरा शिष्य था, उसने आश्रम के पीछे ही एक खेत था, उसने सारी गेहूँ वहाँ छिड़क दी। कई वर्ष बीत गए। कई वर्षों के बाद सन्यासी वापस आए तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि जो मैंने तुम्हें वस्तु दी थी, जो मैंने तुम्हें गेहूँ दिए थे, अब मुझे वो वापस चाहिए। तो पहला शिष्य दौड़ के गया और मंदिर में उसने जो पोटली रखी थी उसको वापस ले आया। जब उसको खोल के देखा तो उसमें से कई गेहूँ खराब हो चुके थे, सड़ चुके थे। और जब दूसरे शिष्य से उन्होंने कहा कि तुमने उन गेहूँ का क्या किया, तो उसने कहा कि मैंने इसे आश्रम के पीछे वाली जगह पे लगा दिए, चलिए मैं आपको वो दिखाता हूँ। और जब वो गुरु को लेके वहाँ पर गया तो उस सन्यासी ने उस शिष्य से पूछा कि इतने सारे गेहूँ ये कैसे? तो उन्होंने वहाँ पर देखा कि बहुत सारे गेहूँ की फसल वहाँ पे लहरा रही थी। तो उसने कहा कि जब आप गए तो मैंने उसके अगले दिन तुरंत इन गेहूँ को उन जगह में छिड़क दिया, वहाँ पर कई गेहूँ हुए। उसके बाद मैंने फिर से उस फसलों को काट कर दोबारा से उन गेहूं को वहाँ छिड़क दिया, उनके बीच वहाँ पे लगा दिया, और देखो आज सभी जगह गेहूं की फसलें लहरा रही। तो सन्यासी ने ये कहा कि बस मैं यही जानना चाहता था कि मेरी दी हुई शिक्षा का तुम किस तरीके से उपयोग करते हो। मैंने तुम लोगों को शिक्षा तो दी, लेकिन उस शिक्षा का ज्ञान किस किस को हुआ? तब सन्यासी ने उनसे कहा कि मेरे दिए हुए ज्ञान को अगर तुम इसी तरीके से रख दोगे और इसी तरीके से उसको एक जगह पर स्थिर रख दोगे, अपने मस्तिष्क में ही सिर्फ उसको अगर रखोगे, तो वो इसी तरीके से सड़ जाएगा। लेकिन उस ज्ञान का उपयोग अगर तुम इसी तरीके से फैलाने में करोगे तो वो कई लोगों को लाभान्वित करेगा। गुरु हमारे से कभी कुछ नहीं चाहते, वो बस गुरु दक्षिणा चाहते हैं। उस गुरु दक्षिणा में उन्हें रुपए, पैसे या कोई वस्तु नहीं चाहिए। वो चाहते हैं कि आप अपने ज्ञान से, अपने कामों से अपना नाम रोशन करें, अपने काम को उस स्तर में ले जाएं कि उनका यश बढ़े। तो आज गुरु पूर्णिमा के दिन मैं उन सभी गुरुओं को प्रणाम करती हूँ, उन सभी गुरुओं को नमन करती हूँ जिन्होंने मुझे हमेशा अच्छे और बुरे की समझ सिखाई, जो हमेशा मेरी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ों के लिए मुझे प्रेरित करते रहते हैं और हमेशा मेरा मार्गदर्शन करते रहते हैं। गुरु पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।